हेलो स्टूडेंट्स। तो टॉपिक अपना चल रहा था अवकलन और फॉर्मूले अपनों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज अपने प्रश्नमाला जो 7.1 है आरबीएससी 12वीं क्लास का 7वां चैप्टर है अवकलन वाला, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 7.1 स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन करेंगे। तो 7.1 में आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे? 7.1 में आपको मिलेंगे फलन के फलन का अवकलज, फलन में फलन दिए होंगे और उसका अवकलज ज्ञात करना होगा। एग्जाम्पल अभी लेते हैं, या इसे बोल देंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। देखिए इसमें किस प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। जैसे आपको एक सवाल आ गया y बराबर, ये कोई फलन दिया आएगा f, फलन कुछ भी हो सकता है, x में हो सकता है, अचर पद हो सकता है, त्रिकोणमिति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है f, और उसके अंदर भी एक फलन दिया आएगा, फलन के अंदर फलन होगा, उसका अवकलज आपको ज्ञात करना होगा। या कुछ ऐसा एग्जाम्पल मिल सकता है कि ये f एक फलन, उसके अंदर g एक फलन, उसके अंदर भी h एक फलन। इस प्रकार के जो आपके पास एग्जाम्पल होंगे वो फलन के फलन का अवकलज ज्ञात करना होगा ऐसे एग्जाम्पलों में। और इसे हल कैसे करेंगे? इसे चेन रूल से हल करेंगे, श्रृंखला नियम से। इसे हल करने का जो मेथड है वो कौन सा है? श्रृंखला नियम, चेन रूल। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये अंदर वाला फलन है gx, इसे अपने u मान लेंगे। तो फिर ये y बराबर क्या हो जाएगा? जब इस gx को u मान लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा? fu। अब यहां पर स्वतंत्र चर तो हो गया u और परतंत्र चर कौन सा हो गया? y। y डिपेंड कर रहा है किस पे? u पे। और इधर u डिपेंड कर रहा है किस पे? x पे। डिपेंडेबल वेरिएबल और इनडिपेंडेबल वेरिएबल आपको प्रीवियस वीडियो में, पहली वीडियो में बताए थे कि क्या होते हैं। तो अब करना क्या है कि आप इस y का स्वतंत्र चर u के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो y का u के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन में du, f u का अवकलन f डैश क्या हो गया? u हो गया। इस u का x के सापेक्ष अवकलन du अपॉन में dx और gx का अवकलन क्या हो गया? g डैश x। पर आपको निकालना है y का अवकलन x के सापेक्ष, जिसे क्या लिखा जाएगा? dy अपॉन में dx। तो इन दोनों को देख के गौर करिए कि इन दोनों से dy अपॉन dx कैसे आ सकता है। अगर dy अपॉन du का गुना किससे कर दिया जाए? du अपॉन dx से। एक तरह से ये कैंसिल आउट, dy अपॉन dx बच जाएगा। ठीक है जी। इसमें वैल्यू रख दीजिए dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन du, इसकी वैल्यू क्या है? f डैश u। du अपॉन dx, इसकी वैल्यू क्या है? g डैश x। अब आप क्या करो, इस u की जगह u की वैल्यू भी रख दीजिए, और सवाल में u की जो वैल्यू है वो u की वैल्यू क्या दे रखी है? gx। तो यहां आ जाएगा f डैश gx इंटू g डैश x। तो ये हो गया आपका अवकलज, कि जो अवकलज आया वो क्या आया? f डैश gx इंटू g डैश x। तो जरा गौर करिए कि यहां से अगर मैं सीधा ही बिना चेन रूल किए, ये जो आपने रूल लगाया है यहां पर, इस रूल को ही बोला जाता है श्रृंखला नियम। कौन सा नियम? श्रृंखला नियम, चेन रूल। तो जब फलन अवकलज के, फलन के अंदर फलन दिया हो और उसका अवकलज ज्ञात करना हो तो उसे चेन रूल से सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट भी इसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता था। देखिए किस प्रकार ज्ञात करते। अगर आप इस gx को ओनली x मान लेते तो ये fx हो जाता। fx का अवकलन क्या हो गया? f डैश x। ठीक है।
उसके बाद जो एंगल में दूसरा फलन आया है gx, उसका भी अवकलन दोबारा से गुना में किया गया है। इसका मतलब आप नॉर्मली अवकलन करोगे और उसके बाद जो एंगल में फलन आएगा उसका भी अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा। इसी एग्जांपल को अपने देखें तो यहाँ पर मैं सबसे पहले hx को क्या मान लेता हूँ, hx को मान लिया u। अगर hx को u मानेंगे तो यहाँ gu हो जाएगा और फिर gu को क्या मान लेंगे, v। अब ये v हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, fv। अब आपके पास ये तीन फलन बन गए, y v में, v u में और u x में। तो यहाँ से सबसे पहले निकाल लेंगे dy अपॉन में dv, क्या आ जाएगा f डैश v। फिर निकालेंगे dv अपॉन में du, क्या आएगा g डैश u। फिर निकालेंगे du अपॉन में dx, क्या आएगा h डैश x। आपको निकालना है dy अपॉन dx और चेन रूल के अकॉर्डिंग इसे क्या लिखा जाएगा, dy अपॉन में dv, dv अपॉन में du और du अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx किसके बराबर आ जाएगा, dy अपॉन dv की जो वैल्यू है f डैश v वो रख दीजिए, f डैश v इसकी वैल्यू है g डैश u, इसकी वैल्यू क्या है h डैश x। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डैश v की जगह v की वैल्यू रख दीजिए gu, g डैश u की जगह u की वैल्यू रख दीजिए hx और इनटू में ये x की फॉर्म में है ही। तो dy अपॉन में dx बराबर f डैश g, u की जगह u की वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू क्या है hx, इनटू में क्या पड़ा है g डैश hx और इनटू में क्या है h डैश x। तो ये था आपका अवकलज। अब अगर इसे भी अपने डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट कैसे देखा जाएगा कि इस सब को पहले आप x मान लीजिए, तो ये fx हो गया, fx का अवकलन ये पड़ा आपके पास क्या हो गया f डैश x। और अभी अभी बताया था कि आपके पास जो फलन के अंदर फलन होंगे उन फलनों का भी अवकलन किया जाएगा। अब ये एक नया फलन आ गया, अब इसे x मानते हो तो ये gx हो गया और gx का अवकलन ये रहा g डैश x। और फिर से अंदर एक फलन है hx, hx का अवकलन क्या हो गया h डैश x। तो ये आपका था चेन रूल और इस रूल से आपको जो फलन के अंदर फलन दिए होंगे उनको हल करना है। तो 7.1 का जो आपका पहला सवाल दिया गया है वो सवाल क्या है, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन में ये कहा है कि x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ये स्पष्ट दिख रहा है कि साइन एक फलन है और इसके एंगल में भी x स्क्वायर एक फलन है, यानी फलन के अंदर क्या दे रखा है, फलन दे रखा है। और फलन के अंदर फलन दे रखा हो तो अभी अभी अपने पढ़ के गए हैं कि उसे चेन रूल से सोल्व कर सकते हैं। तो चेन रूल से देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। इस x स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, x स्क्वायर को क्या माना u, तो फिर ये y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर साइन u। इस y का u के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए dy अपॉन में du, साइन u का अवकलन कोस u, u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन में dx, x स्क्वायर का अवकलन 2x। आपको निकालना क्या है dy अपॉन में dx, जो कि कैसे आएगा dy अपॉन में du इंटू du अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx किसके बराबर आ जाएगा, dy अपॉन du की वैल्यू क्या है cos u, du अपॉन dx की वैल्यू क्या है 2x। यहाँ से मान चेंज कर दीजिए dy अपॉन dx cos u की जगह u का मान रख दीजिए, u क्या है x स्क्वायर। तो ये आपका अवकलज आ गया, यानी x के सापेक्ष आपने अवकलन निकाला कि साइन x स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो क्या होता है cos x स्क्वायर इंटू 2x। इसे आप सीधा भी कर सकते थे, सीधा कैसे कि ये साइन x का अवकलन क्या होगा cos x और फिर अंदर जो फलन होगा उसका भी अवकलन दोबारा से होता है, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है। तो ये था आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल इसी के टाइप का ही है, वो आप करके देख लीजिएगा। 10 2x प्लस 3, ये आपका दूसरा सवाल है। इस 2x प्लस 3 को आप क्या मान लें u मान लें, तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा 10u होएगा और चेन रूल से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तीसरा सवाल देखिए,
तीसरा सवाल है साइन कोस एक्स स्क्वायर। ये आपका 7.1 का तीसरा सवाल है। तो सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, u। तो फिर ये कोस u हो जाएगा, और कोस u को क्या मान लेते हैं, v, और ये सारा v हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन v। इस y का अवकलन कर दीजिए v के सापेक्ष, dy अपॉन में dv। साइन v का अवकलन कोस v, v का अवकलन u के सापेक्ष dv अपॉन में du, कोस u का अवकलन माइनस साइन u, u का अवकलन x के सापेक्ष du अपॉन में dx, x स्क्वायर का अवकलन 2x। आपको क्या निकालना था, dy अपॉन में dx। कैसे आएगा, dy अपॉन में dv इंटू dv अपॉन में du इंटू du अपॉन में dx। तो dy अपॉन में dx बराबर, इसकी वैल्यू रख दीजिए, dy अपॉन dv की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है, कोस v। dv अपॉन du की वैल्यू माइनस साइन u, और du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 2x। मान चेंज कर दीजिए, dy अपॉन dx बराबर, ये माइनस आगे लिख दिया, कोस v, v किसे माना था, v आपने माना था कोस u को, इनटू में क्या है साइन u, u किसे माना था x स्क्वायर को, इनटू में क्या है 2x। इस u की जगह भी वैल्यू चेंज कर दीजिए, dy अपॉन में dx बराबर माइनस का कोस, और इस u की जगह क्या रख दोगे, x स्क्वायर, इनटू में क्या है साइन x स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा 2x। तो ये था आपका तीसरा सवाल। इसी क्रम में आगे सवाल नंबर कौन सा है, 4 नंबर सवाल आपको दिया है, y बराबर सेक एक्स माइनस 1 बटा सेक एक्स प्लस 1। देखिए ये कैसे होगा, इसमें फलन के अंदर फलन नहीं दिया हुआ, इसमें भाग में दो वैल्यू दे रखी है, सेक एक्स माइनस 1 बटा सेक एक्स प्लस 1। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास ऐसे दो फलन आ जाए, एफ एक्स बटा जी एक्स, और उसका अवकलन आपको ज्ञात करने के लिए कहे, तो इसे आपको कहा था आप इसे u बटा v मेथड मान के कर सकते हो। अगर एफ एक्स को u मान ले, जी एक्स को क्या मान ले, v मान ले। तो इसका फॉर्मूला क्या था कि पहले v छोड़ देते हैं, u का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, माइनस अब u छोड़ देते हैं और v का क्या कर देते हैं, अवकलन, और बटा में v की क्या हो जाती है, स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको सेक एक्स का अवकलन करना पड़ेगा। क्यों, सेक एक्स एफ एक्स ये रहा, और एफ एक्स का मान कितना है, सेक एक्स माइनस 1। तो आप जानते हो कि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स। तो क्यों ना अपने इस सवाल को अगर कोस में बदल दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, सेक एक्स किसके बराबर होता है, 1 बटा कोस एक्स के, माइनस 1 बटा में 1 बटा कोस एक्स प्लस 1। तो ये y बराबर, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, कोस एक्स, हल करने पे 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ एलसीएम क्या आएगा, कोस एक्स, हल करने पे 1 प्लस में कोस एक्स। इस कोस एक्स से ये कोस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल। तो y बराबर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस एक्स बटा में 1 प्लस में कोस एक्स। अब अगर आप जब कोस एक्स का अवकलन करते हो तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखना जब आप कोस एक्स का अवकलन करोगे तो आपके पास एक ही त्रिकोणमिति फलन आएगा, ओनली साइन एक्स, और जब आप सेक एक्स का करते हो तो आपके पास दो त्रिकोणमिति फलन आएंगे, सेक एक्स और टेन एक्स। आंसर उससे भी सही आएगा, आंसर इससे भी सही आएगा, दोनों सही माने जाएंगे। इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन को किस में बदल के किया, कोस में बदल के किया। तो सबसे पहले अपने कर देते हैं इसका कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy अपॉन में dx। इसे u बटा v नियम से करते हैं, इसे u मान लें और इसे क्या मान लें, v। तो u बटा v नियम क्या होता है कि पहले v छोड़ दो, v क्या है यहाँ पे 1 प्लस में cos x, और u का अवकलन कर दो, u क्या है आपके पास 1 माइनस cos x, फिर माइनस, अब u छोड़ दो यानी 1 माइनस cos x छोड़ दो और v का अवकलन कर दो, v क्या है यहाँ पे 1 प्लस में cos x, और बटा में क्या आएगा v का स्क्वायर यानी 1 प्लस cos x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसे आगे और हल कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ 1 प्लस cos x, एक है अचर और अचर का अवकलन आपको बताया है क्या होता है 0, माइनस cos x का अवकलन क्या होता है माइनस साइन x और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे प्लस साइन x, माइनस ये क्या पड़ा है 1 माइनस cos x, इस एक का अवकलन 0 क्योंकि अचर है, और इस cos x का अवकलन माइनस साइन x, और इसके बटा में क्या पड़ा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx बराबर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो साइन x का 1 से गुणा करें साइन x का cos x से गुणा करें साइन x cos x, इनका भी गुणा कर दीजिए, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन x का 1 से गुणा किया साइन x, और साइन x का माइनस cos x से किया माइनस का साइन x और cos x, और बटा में क्या आ जाएगा 1 प्लस में cos x का होल स्क्वायर। इस प्लस साइन x cos x से माइनस साइन x cos x क्या हो जाएगा कैंसल, तो dy अपॉन dx साइन x ये कितने हो जाएंगे 2 साइन x, और बटा में क्या पड़ा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते थे, इससे भी कर सकते थे, और इसका एक मेथड और भी है इस सवाल को हल करने का, देखिए वो कौन सा मेथड है। आपको अवकलन और समाकलन में 95% सवालों में ऐसा होगा, अवकलन करोगे जब और समाकलन करोगे 95% सवालों में ज़्यादातर अपने ऐसा करेंगे कि जहां भी आपको 1 माइनस कोस मिल जाए या 1 प्लस कोस मिल जाए तो आपको ये 1 खत्म करना है। 1 खत्म कैसे होगा, कोस वाले फॉर्मूले से होगा। अब कोस वाले फॉर्मूले से कैसे होगा, 11वीं क्लास में आपने कोस 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं, 4 फॉर्मूले पढ़े हैं। अब यहां पर हमेशा 2 ही फॉर्मूले लगेंगे, या तो लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या लगेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। पर यहां पर एंगल जो है वो x है, 2x नहीं है, एंगल इसका क्या है आधा है, तो आप यहां पर भी एंगल क्या कर दोगे आधा कर दोगे, यानी कोस x का ये 2 फॉर्मूले बनेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले अपने यहाँ लगाएंगे, जो फॉर्मूला जहां अप्लाई हो सकता है वहीं अप्लाई करेंगे। देखिए आपको यहाँ पर 1 खत्म करना है और बार निशान किसका है माइनस का, तो 1 खत्म कैसे होगा, आपके पास यहाँ प्लस का 1 है, अगर माइनस का 1 मिलेगा तब खत्म होएगा। तो माइनस का 1 कैसे मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा कि बार निशान किसका है माइनस का है, अगर अंदर प्लस का 1 मिलेगा तभी इससे गुणा होके वो -1 हो जाएगा, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा में 1 प्लस, अब 1 प्लस का है माइनस का 1 चाहिए, तो आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो इसे आप हल करके लिख लीजिए y बराबर 1 माइनस, बाहर माइनस है ब्रैकेट खोल दीजिए, अंदर वाले निशान क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से 1 ये कैंसिल और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2
अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, जिसको आप ये लिख सकते हो साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये y बराबर क्या हो गया, साइन एक्स बाई टू बटा कोस एक्स बाई टू, क्या हो जाएगा 10x बाई टू, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आप इसका x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर आप इसे x मान लेते हो तो x की पावर n वाला, n का मान कितना है 2, तो x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पावर आगे आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है। तो यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, dy अपॉन dx बराबर x की पावर n का फॉर्मूला n x n माइनस 1। फिर आपको मैंने ये बताया था जो फलन है इसका भी अवकलन दोबारा से होगा, ये 10x है और 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x, और फिर ये x बाई टू का अवकलन दोबारा से होगा, x बाई टू में 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है पड़ा रहेगा, और x का अवकलन कितना होता है 1, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, n का मान यहाँ कितना है 1। इसे हल कर लीजिए, dy अपॉन dx बराबर इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, आपके पास क्या आएगा 10x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप जो भी मेथड करोगे वो दोनों ही मेथड क्या माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। जो आपको आसान लगे आप वो मेथड कर सकते हो। आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का, वो क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा में अंडर रूट 1 प्लस एक्स और यहाँ प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये u बटा v वाले मेथड से यानी fx बटा gx वाले मेथड से सोल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, पर थोड़ा हार्ड काफ़ी होगा। कैसे, अगर u बटा v से करोगे तो फॉर्मूले में आपको पता है u का अवकलन भी करना पड़ेगा और v का अवकलन भी करना पड़ेगा। तो जब आप इस रूट x का अवकलन करोगे तो रूट x का अवकलन क्या होता है, रूट x का अवकलन होता है 1 बटा 2 रूट x। कैसे होता है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही होता है। यहाँ पर रूट को हटा के क्या लिख सकते हैं 1 बाई 2। अब ये x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा n x n माइनस 1, तो ये 1 बाई 2 x की पावर प्लस की हाफ है और माइनस की एक पावर है, तो माइनस की पावर ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, हाफ पावर ज़्यादा है, और ये माइनस की हाफ पावर नीचे आगे किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये हाफ पावर को आप क्या लिख सकते हो रूट एक्स। तो आगे से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लगाएंगे कि जो रूट एक्स का अवकलन होता है वो क्या होता है 1 बटा 2 रूट एक्स होता है। तो जब यहाँ पर आप u का और v का अवकलन करोगे तो इस रूट एक्स का अवकलन भी आएगा 1 बटा 2 रूट एक्स, यानी रूट में वैल्यू चलती जाएगी। तो क्यों ना अपने क्या करें कि इसे थोड़ा आसान बना ले, इस रूट को क्या कर दें खत्म कर दें। तो देखिए कैसे होगा, प्रमेयीकरण आपने सुना होगा, छोटी क्लासों में प्रमेयीकरण आपने पढ़ा होगा, तो अपने यहाँ प्रमेयीकरण कर देते हैं हर का। हर का प्रमेयीकरण कर रहे हैं। प्रमेयीकरण से क्या मतलब होता है कि सिर्फ हर में जो आपके पास स्टेप हैं पद हैं वो ही लिए जाते हैं, बस एक ही चीज़ का फर्क होता है कि साइन उससे हमेशा अपोजिट लिया जाता है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस लिया जाएगा अंश और हर में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ दोनों तरफ प्लस लिया जाएगा। सेम साइन लेने होते हैं ताकि इससे ये कैंसिल होके वापिस वही स्टेप आ जाए, कोई प्रभाव ना पड़े। तो y बराबर ये देखिए a माइनस बी एक जैसे स्टेप आ रहे हैं, इसका मतलब ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर बटा में। अगर इसे आप a मान लेते हो, यहाँ प्लस है, और इसे क्या मान लेते हो b, तो इसको अभी आपने क्या माना है a
और इसे क्या माना है b, और इनके बीच में निशान कौन सा है, गुणा का। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपने a किसे माना, √1 प्लस एक्स को, b किसे माना, √1 माइनस एक्स को। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने लगा देते हैं। ए स्क्वायर यानी √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर अपनों ने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे √1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है यहाँ पे √1 प्लस एक्स इंटू बी, बी क्या है यहाँ पे √1 माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पर √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बटा में क्या पड़ा है, जब √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ से भी रूट हट के क्या आएगा 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर लीजिए, y बराबर √1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स के बराबर, और इसे आप यूं लिख सकते हो माइनस का 2 √1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा 1 माइनस एक्स के बराबर, और अपॉन में 1 प्लस एक्स, और ये माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए -1 और प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 1 से 1 क्या हो गया कैंसल, तो y बराबर एक ये कितने हो जाएंगे 2, इस x से ये x क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ बचेगा माइनस का 2 रूट में, या फिर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, और बटा में x और x कितने हो गए 2x, ऊपर वाले स्टेप से क्या कॉमन आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 2x, इस 2 से 2 भी क्या हो जाएगा कैंसल, आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x। तो इसको सॉल्व करने पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ आपके पास 4 रूट थे जिसकी कैलकुलेशन करना हार्ड हो जाता, यहाँ आपके पास सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक ही रूट बचा है जिसकी कैलकुलेशन करना आपके पास क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब अपने इसका x के सापेक्ष क्या कर देते हैं अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए क्या आएगा dy अपॉन में dx u बटा v मेथड से, पहले v छोड़ दिया और u का क्या कर दिया अवकलन, माइनस अब u छोड़ दिया और v का क्या कर दिया अवकलन, और बटा में v की क्या हो जाएगी स्क्वायर। इसे हल करते हैं dy अपॉन में dx बराबर x, इस एक का अवकलन 0 माइनस पहले इसे √x मान लीजिए, √x का अवकलन क्या होता है 1 बटा 2 √x, फिर इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन भी दोबारा से होगा, और एक है अचर पद, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा -2x, कौन से फॉर्मूले से x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि पावर 2 आगे आ जाएगी और चर की पावर है वो 1 क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। माइनस में क्या पड़ा है आपके पास 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 1 बटा में x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, dy अपॉन में dx बराबर x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पड़ा है एक्स स्क्वायर बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x और ये x दोनों मिलके
एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। और माइनस क्या पड़ा है, 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बटा में क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या ले सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ गुना में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसका गुणा किससे हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस इसका गुणा कर दीजिए, 1 से रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा जब इससे करेंगे, ये माइनस पर बाहर भी माइनस पड़ा है, ये निशान किसका आ जाएगा, प्लस का निशान आपके पास आ जाएगा। इसका गुणा इससे करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और माइनस में एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ऊपर क्या बचेगा, प्लस का 1 माइनस का रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका था सवाल नंबर कौन सा, 5। अब देखते हैं छठा सवाल। छह नंबर जो सवाल है, सवाल नंबर 6 और 8 बिल्कुल सेम सवाल है। y बराबर साइन x डिग्री, और जो 8 नंबर सवाल है आपका वो है सेक x डिग्री। यानी 6 नंबर और 8 नंबर दोनों सेम है, एक करवा रहे हैं, एक आप अपने आप करिएगा। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि डिग्री में कभी भी अवकलन नहीं होता, तो इसे आप रेडियन में चेंज करोगे। रेडियन में कैसे चेंज करोगे, आप जानते हो कि 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन। रेडियन को सी से लिखते हैं इसलिए सी लिख दिया। 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। आपको यहाँ चाहिए x डिग्री, तो x डिग्री किसके बराबर होगा, पाई बटा 180 इंटू एक्स। तो ये वैल्यू पहले यहाँ चेंज करते हैं। y बराबर साइन x की जगह क्या आएगा, x डिग्री की जगह क्या आएगा, पाई बटा 180 इंटू एक्स। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दो तरीकों से ये हल हो जाएगा। देखिए फलन के अंदर फलन भी है तो चैन रूल से भी हल हो जाएगा, और सिंपल भी आप हल कर सकते हो। सिंपल हल करें तो x के सापेक्ष क्या कर दें, इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो करिए x के सापेक्ष अवकलन, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये साइन इसे x मान लीजिए, तो साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। और फिर आपको ये बताया था कि अंदर जो फलन होगा उसका भी अवकलन दोबारा से होगा। तो पाई बटा 180 तो एक कांस्टेंट गुना में पड़ा है जो कि पड़ा रहेगा, और यहाँ पर x का अवकलन कितना होता है, 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पाई बटा 180 इंटू कोस पाई बटा 180 इंटू एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसे आप ये भी लिख सकते हो पाई बटा 180 इंटू कोस पाई बटा 180 इंटू एक्स। किसकी वैल्यू है, एक्स डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ पर आप एक्स डिग्री भी वापिस लिख सकते हो। तो ये आपका था सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8। आगे जो सवाल है 7 नंबर और 9 नंबर, ये दोनों सवाल एक जैसे हैं। सवाल नंबर 7 और 9, तो 7 नंबर सवाल देखिएगा, y बराबर log e बेस अंडर रूट में 1 माइनस कोस एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स। तो सबसे पहली बात ये कि फलन के अंदर फलन मिल रहा है, तो ये u और v मान के यानी चैन रूल से भी सॉल्व हो सकता है।
पर इसका और भी तरीका है, देखिए y बराबर log e बेस, आप जानते हो कि इस रूट को हटाकर इसकी पावर क्या लगाई जा सकती है, 1/2। +1 में लॉगरिथम चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि log x की पावर n होने पर ये जो n पावर है वो log के आगे गुना में आ जाती है। ये फॉर्मूला आपने +1 में पढ़ा हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पर है, अगर इसे x मान लें तो ये log x की पावर n है, तो ये n पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी 1/2 आगे आ जाएगा। तो इसे क्या लिख दिया जाएगा, log 1 - cos x बटा 1 प्लस में cos x। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है कि log a बटा b किसके बराबर होता है, log a माइनस log b के, log a माइनस log b। जो a बटा b होता है उसमें माइनस आ जाता है, तो इसे आप a मान लीजिए, इसे आप b मान लीजिए। तो y बराबर 1/2 log a बटा b किसके बराबर होगा, log a माइनस log b। अब अपने इसका x के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन, 1/2 बाहर पड़ा रहेगा, y का अवकलन क्या होगा, dy अपॉन में dx 1/2। सबसे पहले है ये log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x की जगह आपने यहाँ दिया क्या हुआ है, 1 - cos x। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। फिर इसका भी अवकलन दोबारा से होगा, क्योंकि ये फलन के अंदर फलन दिया हुआ है। log का अवकलन आपने कर दिया, इस फलन का अवकलन आपने कर दिया, 1 - cos x जो फलन है उसका अवकलन भी आपको अभी करना है। तो एक का अवकलन तो क्या होगा, 0 माइनस cos x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस साइन x और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन x। माइनस इसी प्रकार इसका अवकलन हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x, फिर इसे एक का अवकलन करेंगे 0, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। तो dy अपॉन में dx बराबर 1/2, इसे हल कर लीजिए, साइन x बटा में 1 - cos x, ये माइनस किसका निशान हो जाएगा, प्लस का, और इधर क्या आ जाएगा, साइन x बटा में 1 प्लस में cos x। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 1 - cos x और 1 प्लस में cos x। तो पहले इस साइन x का गुना किससे होगा, इस साइन x का गुना तो होगा 1 प्लस cos x से, और इस साइन x का गुना किससे होगा, 1 माइनस cos x से। इसे आगे हल करो, dy अपॉन dx बराबर 1/2, अंदर गुणा कर दीजिए, साइन x का 1 से गुणा करें, साइन x का cos x से करें, साइन x इंटू cos x, साइन x का गुणा 1 से करें, साइन x, और साइन x का गुणा cos x से करें, साइन x इंटू cos x, और बटा में क्या पड़ा है, देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस का साइन एक्स कोस एक्स माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, और यहाँ साइन एक्स और साइन एक्स मिलके कितने हो गए, 2 साइन एक्स, और आपने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स। 10वीं क्लास में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो वहाँ से अगर आप कोस स्क्वायर को इधर ले आते हो तो माइनस का हो जाएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा, साइन एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन में क्या बचेगा, साइन एक्स, और 1 अपॉन में साइन किसके बराबर होता है, कोसेक एक्स के बराबर होता है। तो ये आपके
सवाल हो गए हैं 9 तक। अब आप आसानी से सवाल नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 कर सकते हो। आप ये सवाल करिएगा। अगर आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस सवाल में प्रॉब्लम आई है, वो सवाल नंबर डाल दीजिएगा, आपको वो सवाल बोर्ड पर करवा दिया जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7.2। धन्यवाद।